बोले अर्जुन ने जीता। तो द्रौपदी को अर्जुन जीता है ये सुनकर के माता कुंती कहती है ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर है और मैं ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का विवाह नहीं कर सकती। पहले विवाह मेरे ज्येष्ठ पुत्र का होगा। ईमानदारी से जय श्री कृष्ण। इनका कहना है कि द्रौपदी जी का जो विवाह है वो 5 पांडवों के साथ कैसे हो सकता है। द्रौपदी जी का विवाह केवल युधिष्ठिर जी के साथ हुआ। और इनका ये भी कहना है कि माता कुंती ने द्रुपद जी से ये कहा कि हमारे बड़े बेटे का भी विवाह नहीं हुआ है, तो छोटे बेटे का विवाह कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि उस समय भी इसको अधर्म ही समझा जाता था कि पहले जो है वो बड़े बेटे का विवाह होना चाहिए, बाद में छोटे का विवाह होना चाहिए। पहले भी इस बात को समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर केवल युधिष्ठिर जी का विवाह द्रौपदी जी के साथ हुआ था। महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सबसे पहले तो जब पांडव वन के अंदर थे उस समय जब अर्जुन जी का विवाह नहीं हुआ था, वेद व्यास जी पहले आकर ही पांडवों को द्रौपदी जी का रहस्य बता चुके थे। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से द्रौपदी जी के 5 पति होंगे। ये रहस्य वो पहले ही प्रकट कर चुके थे और वो जानते थे इस बात को। और जब अर्जुन जी जो हैं द्रुपद की सभा में गए और मत्स्य वेधन उन्होंने किया, उस समय द्रौपदी जी को जीत करके वो लेकर के आए। माता के समक्ष जाकर के अर्जुन जी ने कह दिया कि माता हम भिक्षा लेकर के आए हैं। माता ने बिना देखे कह दिया कि पुत्र जो भिक्षा लेकर के आए हो वो आपस में बांट लो। बाद में कुंती जी ने देखा कि अरे ये मैंने क्या कह दिया, मैंने तो जो अर्जुन जीत करके लाया था वो तो स्त्री है, वो तो इसकी पत्नी है, ये मैंने क्या कह दिया कि आपस में बांट लो, ये तो मुझसे अधर्म हो गया। माता कुंती को भी वहां चिंता हुई कि ये तो मेरे से अधर्म बन गया, अब मैं क्या करूं। तब द्रौपदी जी का हाथ पकड़ के वो युधिष्ठिर जी के पास ले जाती है और कहती है कि पुत्र तुम ही इसका निर्णय करो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और मेरे मुख से जो बात निकली है वो भी मिथ्या ना जाए और इसको नरक ना भोगना पड़े, हमसे अधर्म ना हो, ऐसा कोई निर्णय लो। तो युधिष्ठिर जी वहां पे कहते हैं कि अर्जुन ने ही द्रौपदी जी को जीता है, इसीलिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होगा। किंतु वहां अर्जुन के ये वाक्य होते हैं कि मेरा विवाह द्रौपदी के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़े तो आप हैं और बड़े के होते हुए बड़े का विवाह ना हो, छोटे का विवाह हो जाए, ये तो अधर्म है और मैं ऐसा धर्म कदापि नहीं करना चाहता। तो वहां पर सभी जो 5 पांडव होते हैं वो अपने हृदय से द्रौपदी जी को स्वीकार कर लेते हैं। जब ये सभी द्रुपद जी के यहाँ पे जाते हैं तो द्रुपद जी से वार्तालाप में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि द्रौपदी जी का जो विवाह है हम 5 पांडवों के साथ होगा, हम भी द्रौपदी जी से विवाह करेंगे। द्रुपद जी तो एकदम अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे, मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पे ना तो कुंती जी ने उसको धर्म माना, ना द्रुपद जी ने ही उसको धर्म स्वीकार किया। वहाँ पे धर्म किसी ने स्वीकार नहीं किया कि एक ही स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। जबकि राजा द्रुपद ये कहते हैं कि वेदों में ऐसा वर्णित है एक राजा के अनेक रानियां हो सकती हैं, एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, किंतु कभी भी एक स्त्री के अनेक पुरुष या अनेक पति ऐसा नहीं हो सकता। ये धर्म नहीं है मेरी दृष्टि में। आपकी बुद्धि किस प्रकार से मलिन हो रही है, आपकी जो बुद्धि है किस प्रकार से द्रौपदी की ओर आकर्षित हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। द्रुपद जी ये कहते हैं। वहां पे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकती, मैंने अधर्म आचरण नहीं किया है, इसीलिए यदि मेरी विवाह में प्रीति प्रवृत्ति हो रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। द्रुपद जी उस समय भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब वेदव्यास जी उस सभा में आते हैं और कहते हैं सभी से कि मुझे अपना निर्णय सुनाओ कि तुम सभी का क्या क्या मत है। द्रुपद जी कहते हैं कि मैंने तो वेदों में ऐसा ही जाना है महाराज कि अनेक जो पुरुष हैं, जो एक स्त्री है उनके अनेक पुरुष नहीं हो सकते, भले ही एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, मैं तो इसको अधर्म ही मानता हूँ। वहां पे धृष्टद्युम्न भी कहते हैं कि आप ही बताइए कि इसका सही निर्णय क्या हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां होते हैं, वो ये उनका मंतव्य ये होता है कि पुराणों में ये कहा गया है कि धर्मात्माओं में पहले श्रेष्ठ जो जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या थी, उनका विवाह जो है वो सप्त ऋषियों के साथ हुआ था। तो और कंडू मुनि की जो पुत्री हैं वात्सी,
जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, उनका विवाह भी 10 प्रचेताओं के साथ ही हुआ था, जो कि आपस में भाई भाई थे। तो धर्म की गति जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको आप और हम सहज रूप में नहीं समझ सकते हैं। तब भी जो द्रुपद जी है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे अपनी दृष्टि से कि ये कैसे धर्म हो सकता है, मैं तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। अब ये विचार कीजिए, वहां पर जब द्रुपद जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये धर्म हो सकता है, तो तुम कैसे स्वीकार कर लोगे कि ये धर्म है? क्योंकि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, तो तुम अपने मन से कुछ भी कहानी बना करके परोस नहीं सकते, इतिहास को विकृत नहीं किया जा सकता। तब वहां पे वेदव्यास जी उनके संशय का निवारण करते हैं, उनको एकांत में ले जाते हैं द्रुपद जी को। द्रुपद जी को एकांत में ले जा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उनको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो पांचों पांडव है, पहले पांचों इंद्र थे, और ये साक्षात जो द्रौपदी जी है स्वर्ग की लक्ष्मी है, जो कि तुम्हारी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई हैं। ये सभी तो उस परमात्मा की पूरी लीला है, जो कि पहले से निर्धारित है कि पांचों पांडवों की जो पत्नी है वो द्रौपदी जी ही होंगी। और द्रौपदी जी पहले मुनि कन्या भी रह चुकी हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी अपने अनुकूल वर प्राप्त करने के लिए। और क्योंकि एक ही शब्द को बार बार इन्होंने दोहराया कि मुझे पति चाहिए, तब महादेव ने कृपा करके इनको वो वरदान दे दिया, जिसके फलीभूत ये पांचों पांडव इनके पति हुए हैं। तो ये पहले से निर्धारित है। इसीलिए धर्म की गति जो है वो बहुत सूक्ष्म है, उसको मोटी बुद्धि से समझना असंभव है। धर्म को किसी भी प्रकार से मोटी बुद्धि से नहीं समझा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म सूक्ष्म है। यही बात जो है राजा युधिष्ठिर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा द्रुपद जी ने जब ये जाना दिव्य दृष्टि के बल से कि ये सभी पांडव तो पांचों इंद्र हैं और मेरी पुत्री जो है वो साक्षात स्वर्ग की लक्ष्मी है, तब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और इसको धर्म संगत ही माना। तब जाकर के उन्होंने धर्म संगत माना। अब ऐसे नहीं है कि इस कथा के बल पे कोई भी स्त्री आकर के 5 पुरुषों के साथ विवाह कर ले या कुछ इस प्रकार से कर ले, वो व्यभिचार की गणना में आ जाएगा। तो ये सब भी पहले से बता करके चलना पड़ता है। कोई वहां पे इसको धर्म नहीं मान रहा। किसी एक विशेष परिस्थिति में यदि किसी के साथ ऐसी घटना हुई, या आवश्यक नहीं है कि अमुक के साथ ऐसी घटना हुई है तो हमारे साथ भी वैसी घटना हो, क्योंकि वहां पर पहले से निर्धारित कुछ और था। और दूसरी बात ये कि वेरीफाइड करने के लिए वहां पे ऐसे धर्मात्मा थे। अब आप और हम ये नहीं कह सकते ना कि एक ही स्त्री के, यदि द्रौपदी जी के 5 पति हैं, वहाँ पे युधिष्ठिर जी भी उदाहरण दे रहे हैं जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या का और कंडू मुनि की पुत्री का, तो इसका अर्थ है कि हम भी ऐसे 2-4 उदाहरण दे दें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस बात को वेरीफाई करने के लिए वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि के बल से ये सब कुछ बताया था कि पूर्व निर्धारित था। किंतु हमारे और आपके केस में यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे कोई ऐसा वेरीफाइड करने वाला नहीं है। यहाँ पर केवल इस बात को अधर्म ही माना जाएगा, क्योंकि वहां भी अधर्म ही मान रहे थे। जब तक वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि के बल से उनको स्पष्ट नहीं कर दिया था सब कुछ, तो द्रुपद जी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो भी इसको अधर्म ही मान रहे थे। इसीलिए वो विशेष परिस्थिति में उसको धर्म माना गया था। इसीलिए यहाँ पर यदि कलयुग में ऐसी घटना घट जाए तो यहाँ पर सबको ये अधर्म ही मान्य होगा, धर्म मान्य नहीं होगा, क्योंकि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। जय श्री कृष्ण।